हमने सीखा कि किस तरह से जब हमारा एक बहुत बड़ा डाटा है तो उसको हम पाइवट टेबल फील्ड की मदद से रो और कॉलम में फिल्टर के जरिए अपना मनचाहा रिजल्ट उसमें से निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या था कि हमारे डाटा को हमें पाइवट टेबल फील्ड में जिस चीज़ का फ़िल्टर यूज करना होता था उसको ड्रैग करके लाना पड़ता था और हमारा रिजल्ट हमें उस तरह से दिखाई देता था। लेकिन अगर हम चाहें कि ये जो फ़िल्टर वाली चीज़ हम रो और कॉलम में ड्रैग कर रहे हैं वो हमारा कहीं पर वन क्लिक में काम करे, तो पिवट टेबल में हमें इस चीज़ का ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है स्लाइसर। स्लाइसर एक ऐसा फीचर होता है पिवट टेबल का जिसमें हमें सेम फिल्टर वन क्लिक पर यूज करने का ऑप्शन मिलता है और आप इस तरह से कई स्लाइसर यूज कर सकते हैं जिसमें आप कई फिल्टर लगा सकते हैं। तो वो हमारा स्लाइसर हम कैसे यूज करेंगे, हम इस वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। तो जब हम इस टेबल को यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक पिवट टेबल एनालिसिस का टैब दिखाई देगा। इस टैब के नीचे देखिए यहाँ पर एक आपको इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो ओपन होके आएगा और वो पूछेगा कि आपको ये जो जितने फील्ड यहाँ पर दिखाए गए हैं इनमें से वो स्लाइसर किस चीज़ का बनाना है। देखिए ये जो नाम लिखा है स्लाइसर, ये जस्ट एक आइकन है। इस आइकन में आपको ये फील्ड है, बस इसको एक सेलेक्ट करना है और जब ये बन के आएगा तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सपोज करो मैं ब्रांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ब्रांड को सिलेक्ट किया और ओके किया, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और देखिए यहाँ पर एक स्लाइसर आ गया। जब हम स्लाइसर को यूज करते हैं तो हमारा पाइवट टेबल वाला फील्ड चला जाता है। अब देखिए स्लाइसर का मतलब क्या था। स्लाइसर एक इस तरह का एक आइकन है, क्योंकि मैंने उसमें ब्रांड को सिलेक्ट किया तो मेरे जितने भी ब्रांड हैं वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा इसका फायदा क्या है, देखिए जो हम पाइवट टेबल फील्ड में राइट साइड में ड्रैग करके कर रहे थे ब्रांड को, वो मुझे इसने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज वे में एक आइकन बना के दे दिया और जिस पर सारे ब्रांड लिखे हुए हैं। लेकिन इन हर ब्रांड के पीछे इसने फिल्टर हाइड कर रखा है। जैसे देखिए अभी आपको यहाँ पर एप्पल का सेल दिखाई दे रहा है। मैं एसर पर जैसे क्लिक करूंगा देखिए, तो देखिए यहाँ पर मेरा एसर का आ गया। ऑसुस को देखना चाहूंगा, ऑसुस का डाटा आ गया। एचपी का देखना चाहूंगा, एचपी का डाटा आ गया। तो ये हमारा फिल्टर यहाँ पर वन क्लिक है, हमें ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो किन्हीं दो ब्रांड को एक साथ देखना है तो जैसे यहाँ एचपी सिलेक्टेड है, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन दबा के एप्पल को क्लिक करूंगा तो ये दो ब्रांड मुझे एक साथ दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से मैं स्लाइसर का यूज करके अपने फिल्टर को क्लिक वाइज यूज कर सकता हूँ। अगर आप ये कहें कि सर मैं ब्रांड और जो मैं स्टेट वाइज अपना डाटा देख रहा था वो दोनों को सेलेक्ट करके एक साथ करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, एक स्लाइसर और यूज करेंगे जिसमें हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए अभी पिवट टेबल एनालिसिस का टैब नहीं आ रहा है, मैं जैसे ही इस टेबल पे क्लिक करूंगा पिवट टेबल एनालिसिस का टैब आ जाएगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो इंसर्ट स्लाइसर का आ जाएगा। इसको मैं एक बार फिर क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस बार मैं स्टेट को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे अब जो दूसरा स्लाइसर चाहिए वो स्टेट का चाहिए। मैं इसको ओके करूंगा और देखिए अब मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा स्लाइसर अवेलेबल है। अब हमें इस स्लाइसर से क्या फायदा है, देखिए अभी जैसे ये एप्पल और एचपी था, मैं एक को एचपी को हटा दे रहा हूँ तो यहाँ पर केवल एप्पल का डाटा है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि एप्पल का डाटा पंजाब में कितना है। मैं एप्पल यहाँ सेलेक्ट किया, इधर से मैं केवल पंजाब को क्लिक करूंगा तो देखिए केवल पंजाब में एप्पल का जो है डाटा वो मुझे यहाँ दिखाई दिया। तो ये दो स्लाइसर का हम एक साथ यूज कर सकते हैं। इधर जैसे मैंने देखिए ऐसा सिलेक्ट किया, इधर पंजाब सिलेक्ट किया। आप देखना चाहें एप्पल का कर्नाटका में कितना डाटा है तो वो आपको दिखाई देगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हम जितने स्लाइसर चाहें उतने अपने फिल्टर को यूज कर सकते हैं और ये हमारे वन क्लिक पर काम करेंगे।
अब जैसे देखिए ये स्टेट का है, स्टेट की लिस्ट मेरे यहाँ पर काफ़ी लंबी होती जा रही है। और अब जब ये काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको ड्रैग करके नीचे देखना पड़ेगा। तो आप इस जो स्लाइसर है उसके साइज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं स्लाइसर पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने स्लाइसर पर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे एक स्लाइसर का टैब आ गया। मैं इस टैब में जाऊंगा और देखिए यहाँ पर कॉलम दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है, विड्थ दिखा रहा है। मैं इस स्लाइसर की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। देखिए ये विड्थ एडजस्ट हो रही है। इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अभी देखिए जैसे मैं सपोज को इसकी विड्थ को बढ़ा दूं और यहाँ पे देखिए मेरा ये कॉलम लिखा हुआ है 1, मतलब मेरे एक ही कॉलम में सारे स्टेट दिख रहे हैं। अगर मेरी लिस्ट ज़्यादा है तो मैं यहाँ से कॉलम बढ़ा दूंगा, 2 कर दूंगा, और जैसे ही यहाँ कॉलम 2 होंगे वो 2 कॉलम में मुझे मेरी लिस्ट दिखाई दे जाएगी। अगर मेरा डाटा और ज़्यादा है तो यहाँ से हम 3 कर देंगे। तो इस तरह से मैं कॉलम को एडजस्ट करके अपने डाटा को थोड़ा शॉर्ट वे में देख सकता हूँ। आपको जो स्लाइसर बंद करना है, आप यहाँ पर जाइए। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस का आइकन बना हुआ है, इसका नाम होता है क्लियर फिल्टर। आप इस फिल्टर को क्लोज कर दीजिए, स्लाइसर बंद हो जाएगा। इसको क्लोज कर दीजिए, ये स्लाइसर बंद हो जाएगा। और स्लाइसर बंद होने के बाद आपको ये पूरा स्लाइसर यहाँ से डिलीट करना है। तो जो जैसे अभी ये स्लाइसर सिलेक्टेड है, अपने कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन दबा दीजिए। ये स्लाइसर गया, ये स्लाइसर गया। और आप अपने केबल पे नॉर्मल क्लिक करिए तो आपको अपना पाइवट टेबल वाला फील्ड यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। देखिए, तो हम स्लाइसर का यूज करके अपने डाटा को और बेहतर तरीके से, जैसे कहीं कहीं प्रेजेंटेशन होता है तो बजाय डाटा हम रो और कॉलम में ड्रैग करने के बजाय अगर स्लाइसर हैं तो सिंगल क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन में वो बहुत ही ज़्यादा हमें इफेक्टिव दिखाई देगा। अब नॉर्मली जैसे हम जब किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें एक और जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है चार्ट। किसी भी डाटा को हम चार्ट वे में दिखाते हैं ताकि हम इजीली उसको चार्ट्स की बार को देख के हम बता सकें कि हमारा एनालिसिस क्या है। तो क्या हम इस पिवोट टेबल में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डाटा के लिए? तो अगर हमें चार्ट देखना है तो हम क्या करेंगे, अपना जो टेबल है हमारा, मैं एक थोड़ी देर के लिए इस फील्ड को बंद करता हूँ। और क्योंकि मुझे चार्ट देखना है तो जो हमारा पिवोट टेबल है उसमें देखिए यहाँ पर एक पिवोट चार्ट का ऑप्शन आता है। अगर मैं इस चार्ट पे क्लिक कर दूँ तो देखिए हमें इमीडिएट अपने डाटा का पूरा चार्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। मैंने जैसे ही चार्ट पे क्लिक किया मुझे यहाँ पे चार्ट दिखाई दे गया। अब केवल इस चार्ट को देख के मैं बता सकता हूँ। देखिए मैं इस चार्ट को थोड़ा सा इधर ड्रैग करता हूँ। तो अब देखिए इस चार्ट को देखकर हम बता सकते हैं कि देखिए ब्लू वाली लाइन सबसे ज़्यादा है और ये ब्लू वाली लाइन हमारी एसर को बताती है। इसका मतलब एसर का केरल स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल है। अगर मैं टेबल को क्रॉस चेक करूं तो देखिए केरल स्टेट में जो मेरा एसर है उसका डाटा मेरा 1,60,000, सबसे ज़्यादा डाटा हमारा एसर का है 1,60,000। तो केवल इस लाइन को देख के मैं अपना डाटा बता सकता हूँ। यही हमारे चार्ट का फ़ायदा होता है। तो हम चार्ट का यूज़ करना सीख गए। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो टेबल होती है हमें डिफरेंट व्यू दिखाने पड़ते हैं उस टेबल के। यहाँ तो मैंने स्टेट वाइज अपना ब्रांड का डाटा ले रखा है, लेकिन मुझे एट ए टाइम बोला जाए कि इस टेबल को ऐसे ही रखो और एक दूसरी टेबल में हमें रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी बताइए। तो क्या हम एक ही टेबल के लिए दो अलग अलग पिवट टेबल यूज कर सकते हैं या दो अलग अलग चार्ट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे होगा? अगर हमें एक ही टेबल के कई चार्ट या कई डाटा व्यू में अलग अलग तरीके से देखना है तो हमारे पास इसके दो ऑप्शन होते हैं। देखिए हमने जब, जैसे ये मेरा डाटा मेरा अभी सीट 2 पर है, यहाँ पे यहाँ से मैंने पूरा अपना डाटा सेलेक्ट किया था। अब जब मैं अपनी पिवट टेबल इंसर्ट कर रहा था, देखिए यहाँ पे जब मैंने इंसर्ट का क्लिक किया था, यहाँ से पिवट टेबल इंसर्ट कर रहा था, मैं दोबारा एक बार अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, केवल मुझे ये टेबल की रेंज है और यहाँ पर कहीं भी मेरे पास चार्ट का ऑप्शन नहीं है, केवल टेबल का ऑप्शन है, कोई चार्ट का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं और देखिए इसी जो हमारा रिबन है इसमें थोड़ा आगे जाएं तो यहाँ पर देखिए
पिवोट चार्ट करके हमारे पास आइकन है। अगर मैं इस पिवोट चार्ट को क्लिक करूं तो देखिए ये मुझे क्या ऑप्शन देगा, सेम टेबल वाली रेंज में यहां पर विद चार्ट का ऑप्शन है, चूज वेयर यू वांट द पिवोट चार्ट टू बी प्लेस्ड। मतलब टेबल भी आएगी मेरे पास और मेरे पास चार्ट भी आएगा। अब आपको ये बताना है कि आपको कहाँ पर अपना चार्ट रखना है। अब मैं आता हूँ चार्ट, मैं चाहता हूँ इस टेबल का एक दूसरा फील्ड बने और उसका एक चार्ट भी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है चूज वेयर यू वांट द पाइवोट चार्ट टू बी प्लेस्ड। तो मैं इसको, हम अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पर जो मेरा पहला जहाँ पर सीट में मैंने अपना डाटा बना रखा था, मैं उसी सीट पे अपना दूसरा टेबल पिवोट टेबल क्रिएट करूँगा और चार्ट भी क्रिएट करूँगा। तो मैं इसको देखिए ओके कर दूंगा और ओके करने के बाद अब देखिए सेम डाटा मेरा सेम था, टेबल मेरी सेम थी, लेकिन उसके मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन मेरा ये वाला जो पीछे वाली टेबल है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इधर करता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा पिवोट टेबल 1 था, उसका यहाँ पर फील्ड था और उसका यहाँ पर चार्ट था। अब मैंने देखिए पिवोट टेबल 2 भी इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर उसके चार्ट का ऑप्शन भी आ गया और यहाँ पर उसका फील्ड भी आ गया। अब ये कैसे काम करेगा, देखिए इस फील्ड को, अभी ये सब ब्लैंक है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई फिल्टर यूज नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पर एक बार एक रीजन ले लेता हूँ और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी का डाटा वैल्यू में ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए क्वांटिटी का डाटा, और अब मैं इस फील्ड को बंद कर देता हूँ। और पहली टेबल के चार्ट को हम थोड़ा छोटा करते हैं, इसको कॉर्नर में रखते हैं और ये मेरा दूसरे टेबल का फील्ड है, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं और इसको थोड़ा इधर रखते हैं और ये मेरी दूसरी टेबल है। अब देखिए सेम मेरा टेबल था लेकिन उसके लिए मैंने दो पिवोट टेबल क्रिएट करी। पहली टेबल क्रिएट करी प्लस उसका चार्ट क्रिएट किया। सेम टेबल के लिए मैंने दूसरी पिवोट टेबल क्रिएट करी और उसका भी चार्ट क्रिएट कर लिया। मतलब हम एक ही डाटा का, एक ही टेबल की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जैसा प्रेजेंट करना है उतनी पिवोट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उतना चार्ट दिखा सकते हैं। एक ही डाटा का आप यहाँ देखिए रीजन वाइज, ब्रांड वाइज चार्ट दिखाइए, उसी डाटा का रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी और उसका चार्ट दिखाइए। यहाँ पर आपको इस ब्लू लाइन को देख के इजीली हम बता सकते हैं कि ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा हमारी क्वांटिटी का सेल है। तो यहाँ पर ईस्ट रीजन में 64 है। तो हम मल्टीपल पिवोट टेबल और मल्टीपल चार्ट्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं सेम डाटा के लिए हैं। तो देखिए इसमें अब जो हमने एक ही डाटा के लिए दो टेबल ली, इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सपोज करो मैं एट ए टाइम इस टेबल पर काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस टेबल पर क्लिक करता हूँ, अपनी इस पाइवट टेबल पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये जो मेरा एनालिसिस टैब है और ये मेरा जहाँ हमारी फील्ड लिस्ट आती है, अगर मैं इस टेबल पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो मेरी फील्ड लिस्ट होगी वो इस टेबल की होगी। और अगर मैं इस टेबल, देखिए यहाँ पर एक चीज़ रखेंगे हम, ब्रांड और स्टेट वाइज हमारा डाटा है। और अगर मैं यहाँ पर इस टेबल पर क्लिक कर दूँ तो देखिए ये हमारा जो फील्ड था ये अब मेरा इस टेबल का दिखाई देगा। यहाँ पर रीजन और क्वांटिटी वाइज डाटा है। तो हमें जिस टेबल या जिस चार्ट के बारे में देखना है वो हमारी टेबल पहले सेलेक्टेड रहनी चाहिए, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मैं ये पाइवट टेबल फील्ड को अभी क्लोज कर देता हूँ और एक बार हम जो चार्ट पे स्टडी कर रहे थे, अब देखिए दोनों टेबल के मेरे पास चार्ट अवेलेबल हैं। डाटा मेरा एक था, सेम डाटा की दो पाइवट टेबल थी और दो मेरे चार्ट हैं। अब ये दोनों चार्ट मेरे सेम लुक में हैं, मैं चाहूँ तो एक चार्ट का लुक चेंज भी कर सकता हूँ। आप एक चार्ट पे क्लिक करिए, जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे आपके मेनू बार में एक डिज़ाइन टैब आ जाएगा उस चार्ट का, आप इस पे क्लिक करिए और इस रिबन के लास्ट में देखिए यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर इतने टाइप के चार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे अभी हमारा कॉलम वाला चार्ट है, नॉर्मली एक पाई चार्ट बहुत फेमस होता है। अगर मैं इस चार्ट के किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, सपोज करो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये मेरा चार्ट का पूरा लुक चेंज हो गया।
जब मेरा ये लुक चेंज हो गया, अगेन यहाँ पर मेरे पास कई ऐसे ऑप्शन आएंगे जिसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप चाहिए तो ये वाला ऑप्शन लीजिए, ये वाला ऑप्शन लीजिए, या फिर देखिए यहाँ पर एक परसेंटेज का ऑप्शन होता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो सेम डाटा मेरा परसेंटेज वाइज मुझे दिखाई देगा। इस चार्ट को देख के हम ये बता सकते हैं कि देखिए 42% ईस्ट में रीजन मेरा सबसे सेल ज़्यादा है। तो हमारा सेम डाटा का हमने एक बार वाइज हमारा चार्ट अवेलेबल है, और हम पाई चार्ट भी दिखा सकते हैं ताकि हमारी दोनों चार्ट्स में हमें एक एट्रैक्टिव लुक दिखाई दे जब हम किसी को डाटा प्रेजेंट करें। अब हमने इससे पहले एक और ऑप्शन सीखा था, स्लाइसर। हम स्लाइसर पर वन टाइम क्लिक करके अपने डाटा का इफेक्ट देख रहे थे। हम इस पाई चार्ट में भी उस स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। तो स्लाइसर यूज करने के लिए हम अपना पिवोट टेबल एनालिसिस में इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे और अपने ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये मेरा ब्रांड का स्लाइसर आ गया। अब देखिए इस चार्ट में मैं ब्रांड वाइज इफेक्ट अपना देखूंगा। सपोज करो मैं एसर क्लिक करूंगा तो पूरा चार्ट मेरा एसर की क्वांटिटी को सब रीजन वाइज यहाँ पर दिखाएगा। अगर मैं एप्पल क्लिक करूंगा तो एप्पल की दिखाएगा। तो देखिए यहाँ से हम स्लाइसर का यूज करके भी अपने इस चार्ट को शो कर सकते हैं। अब ये जो स्लाइसर है ये मेरा इस टेबल के लिए है, ये स्लाइसर इस टेबल के लिए नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मुझे एक ही स्लाइसर से मैं दोनों टेबल को कंट्रोल कर सकता हूँ। जबकि मैं इस टेबल पर काम कर रहा हूँ और मैं जब चेंज कर रहा हूँ तो देखिए ऊपर का जो चार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल नीचे के चार्ट में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ मेरा एक ही स्लाइसर मेरे दोनों चार्ट या दोनों टेबल को कंट्रोल करे, तो मुझे इन दोनों टेबल को आपस में इंटरकनेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मैं स्लाइसर पर एक बार क्लिक करूँगा तो हमारा जो मेनू बार है उसमें मुझे स्लाइसर का ऑप्शन दिखाई देगा। स्लाइसर पे हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट कनेक्शन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये अभी मुझे क्या बता रहा है कि जो मेरा स्लाइसर है वो मेरा पिवोट टेबल 2 के लिए है और मेरी सीट बता रहा है। और यहाँ पर जो पिवोट टेबल 1 है वो देखिए अनचेक है, उसमें इसका रिजल्ट कोई नहीं होगा। अगर आप चाहें कि इसी स्लाइसर में दोनों टेबल इंटरकनेक्ट हों तो आपको यहाँ से उसको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देना होगा। अब देखिए जैसे ही हमने दोनों टेबल को आपस में इंटरकनेक्ट किया एक ही स्लाइसर के लिए, अब देखिए एसर वाइज यहाँ पर मुझे उसका सम ऑफ क्वांटिटी दिखाई देगा रीजन में, और यहाँ पर उसकी मुझे टोटल सेल। मैं जैसे एप्पल का देखना चाहूँ तो एप्पल का देखिए चार्ट भी चेंज हो गया, नीचे चार्ट भी पाई चार्ट भी चेंज हो गया, ये टेबल का डाटा भी चेंज हो गया। एचपी जिसका भी देखना चाहें, और आप एक साथ कंट्रोल बटन दबाकर दो अपने ब्रांड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और दो का डाटा आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह से मैं सेम स्लाइसर को अपने दोनों टेबल के लिए यूज कर सकता हूँ। अब अगर आपको ये स्लाइसर बंद करना है तो आप स्लाइसर पर क्लिक करिए और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दीजिए। स्लाइसर डिलीट। अगर आपको चार्ट को भी हटाना है तो आप चार्ट पे क्लिक करिए और चार्ट्स को डिलीट कर दीजिए। ये पहले चार्ट को भी हटाना है, सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से हम अपने चार्ट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, स्लाइसर भी हटा सकते हैं। अब मैं दोबारा एक बार अपने फील्ड पे आता हूँ, जो हमारा यहाँ पर फील्ड था, और हमने यहाँ पर ब्रांड, स्टेट, सम, ये हमने यहाँ पर देखा। लेकिन हमारा अभी फिल्टर का फील्ड खाली है। मैं थोड़ी देर के लिए स्टेट को फिल्टर में ले जाते हैं हम, और रीजन को हम यहाँ पर रोज में लेके आ जाते हैं, और जो हमारे ब्रांड हैं उसमें हम सारे ब्रांड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम स्टेट के जो हमारे फिल्टर्स हैं उनको सब ऑल कर देते हैं, और ये हमारा एक नॉर्मल डाटा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमारा ये जो डाटा है ये एक ही पेज पे हमारे पूरे रिजल्ट को दिखा रहा है। अगर सडन हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि हमें अपना कोई रिपोर्ट बनानी है, और वो भी स्टेट वाइज बनानी है, और अलग अलग पेज पर मुझे अपने स्टेट वाइज रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा।
ये सारा देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर सीट 3 सीट 2 ये दो हैं। सीट 2 में मेरा ओरिजिनल डाटा है, सीट 3 में मेरा पाइवोट टेबल और उसके चार्ट्स हम देख रहे थे। सीट 1 मेरा ब्लैंक है, खाली है, मैं इसको भी अभी डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास केवल दो सीट है। तो अब मुझे अपना एक रिपोर्ट बनानी है हर स्टेट वाइज। देखिए जिस चीज़ की मुझे रिपोर्ट बनानी है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वो चीज़ हमारे पास फ़िल्टर में होनी चाहिए। अगर आपको ब्रांड वाइज रिपोर्ट बनानी है तो आपको ब्रांड को फ़िल्टर में लाना पड़ेगा। स्टेट वाइज रिपोर्ट बनानी है तो स्टेट को फ़िल्टर में लाना पड़ेगा। तो सपोज़ जैसे मुझे स्टेट वाइज अपना रिपोर्ट बनाना है कि किस स्टेट में कितना सेल ब्रांड का हुआ है, तो मेरा फ़िल्टर में स्टेट है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पाइवोट टेबल एनालिसिस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन हमारे पास है। अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ सेकंड नंबर पे आता है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। मतलब ये फिल्टर में जितना भी जो भी चीज़ मेरी सिलेक्टेड है उसमें जितना भी डाटा है वो अलग अलग पेज पे मुझे शो होगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कि आपके फिल्टर में स्टेट है शो ऑल पेजेस ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट में आपके पास जितने भी स्टेट हैं उसके वो सारे हमें पेज शो करेगा। तो अब हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास केवल दो सीट हैं, और जैसे ही मैं ओके करूँगा ये देखिए दिल्ली, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, सीट 3 सीट 2। तो इन दो सीट के अलावा मेरे पास जितने भी स्टेट थे उन सब की सीट सेपरेट बन गई। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये दिल्ली का डाटा है, ये कर्नाटका का डाटा है। तो जिस स्टेट का मुझे डाटा देखना है अपने ब्रांड वाइज रिपोर्ट मेरे पास उस स्टेट की अवेलेबल है। तो इस तरह से हम अपने जो डाटा है उसकी रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और हर पेज पे मुझे अपने स्टेट की रिपोर्ट मिलेगी। अब जब हम पाइवोट टेबल पर काम कर रहे हैं और हमें ये सब जो हमने जैसे यहाँ पर स्टेट का फ़िल्टर लगाया हुआ है, अगर मुझे इस फ़िल्टर को हटाना है या किसी ये फ़ील्ड को हटाना है या पूरी टेबल को हटाना है या इस टेबल को मूव करना है, तो ये सारे ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। देखिए आप अगर पिवोट टेबल एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लियर का ऑप्शन है। अगर आप क्लियर में जाएंगे तो क्लियर फ़िल्टर, क्लियर ऑल। अभी जैसे मेरा फ़िल्टर में स्टेट का फ़िल्टर लगा है, अगर मैं क्लियर फ़िल्टर को क्लिक करूँगा तो देखिए ये फ़िल्टर मेरा स्टेट में सारे ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे सारे स्टेट का मुझे डाटा शो करेगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप जैसे किसी एक स्टेट को अगर देखना चाहें तो देखिए ये डाटा आपको कम दिखाई देगा। सारे स्टेट को करना है तो ये सारा दिखाई देगा। तो इस तरह से हम अपने फिल्टर के ऑप्शंस पे आके अपने फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको क्लियर ऑल क्लिक कर देंगे, देखिए क्लियर ऑल, जैसे ही मैं क्लियर ऑल करूँगा मेरा ये पूरा डाटा यहाँ से चला जाएगा। अगर आपको इसको भी क्लियर करना है तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। सेलेक्ट में यहाँ पर इंटायर पाइवोट टेबल का ऑप्शन है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा पाइवोट टेबल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन आप प्रेस करिए और ये पूरा डाटा आपका पूरा सीट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं मैनुअली यहाँ के ऑप्शन में जाके अपना फिल्टर हटा सकता हूँ, पूरे इंटायर टेबल को भी यहाँ से हटा सकता हूँ। अगर आपको जैसे मैं दूसरे स्टेट का टेबल यहाँ पे ऑन करता हूँ, अगर सपोज करो ये पर्टिकुलर आपका जो यहाँ पर टेबल है आपको इसको किसी और सीट में मूव करना है, तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन आता है मूव पाइवोट टेबल। आप इसको क्लिक करिए और इस पर्टिकुलर सीट को, देखिए ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट है, आपको इसको न्यू वर्कशीट में ले जाना है। जहाँ भी ले जाना है वहाँ के ऑप्शन पे, जैसे सपोज करो एक केरल वाले में मुझे कर्नाटका का ले जाना है तो मैं केरल वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर उसको कहीं पे सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन को और इसको ओके कर दूंगा। तो वो जो मेरे कर्नाटका वाली सीट थी वो केरल के नीचे यहाँ पर आ गई है। इस तरह से मैं अपनी पाइवोट टेबल को एक सीट से दूसरी सीट पे मूव भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा मूव का ऑप्शन हो गया। ये हमारा सेलेक्ट करके हम पूरी टेबल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से हम
फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए हमें पाइवट टेबल में एक जो लास्ट ऑप्शन है और जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या करता है कि हम अपने डाटा का डेट वाइज रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है और हम इसको अभी यूज करना सीखेंगे। तो पाइवट टेबल की टाइमलाइन को यूज करने के लिए मैं पहले अपने डाटा को अगेन एक बार पाइवट टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा और ये हमारा पाइवट टेबल पूछेगा कि आपको कहाँ चाहिए। तो मैंने इसी वर्कशीट में मुझे अपना टेबल चाहिए, तो मैं इसको ओके एक बार कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर मेरा एक पाइवट टेबल आ गया। अभी हमें अपना डेट वाइज रिपोर्ट देखना है। तो मैंने आपको पहले बताया था जब हमें किसी चीज़ की रिपोर्ट देखनी होती है तो जिस चीज़ को लेकर रिपोर्ट देखनी है उस फील्ड को हमें फिल्टर में रखना होता है। तो मैं इसको देखिए डेट वाला ऑप्शन है, डेट वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पर फिल्टर में सेलेक्ट कर लूँगा और मैं ब्रांड को यहाँ पर रो में लाऊंगा और क्वांटिटी हमारी कितनी सेल हुई है उसको वैल्यू में ले आऊँगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारी डेट का टोटल जितनी भी क्वांटिटी हमारी सेल हुई है अब तक उसका मुझे यहाँ डाटा दिखा रहा है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस फील्ड को बंद कर दे रहा हूँ और अब हम यहाँ इस ऑप्शन से टाइमलाइन को समझेंगे। देखिए पाइवट टेबल एनालिसिस वाले टैब में ही हमारे पास स्लाइसर के बराबर में एक इंसर्ट टाइमलाइन का ऑप्शन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये अगेन जैसे हमारा इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन था ऐसे ही डेट को लेके ये पूछ रहा है कि हाँ भाई आपको डेट को लेके एक टाइमलाइन चाहिए। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा देखिए ये मेरे पास इस तरह का एक स्लाइसर आएगा। अब इस स्लाइसर का फ़ायदा क्या है वो चीज़ हमें अब देखने को यहाँ से पता चलेगी। देखिए मेरा इतना बड़ा डाटा था और मेरे पास यहाँ पर पूरे डाटा का समरी है और मेरे पास यहाँ पर एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन को मैं यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया गया है कि किस तरह से आप अपने डाटा का रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप मंथ वाइज देख सकते हैं, क्वार्टर वाइज देख सकते हैं, ईयर वाइज देख सकते हैं और डेज वाइज देख सकते हैं। ये सब हमारे पास ऑप्शन है कि कैसे आपको रिजल्ट देखना है। अब सपोज करो यहाँ मेरी डेट मार्च से शुरू है, हम क्या करेंगे यहाँ से पहले अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, हमें जिसका रिपोर्ट देखना है। हमने ये मार्च सेलेक्ट किया, मार्च सेलेक्ट करने के बाद हम डेज पे जाएंगे और देखिए मार्च महीने के यहाँ से डेज वाइज डाटा मेरा आ गया। अब हमें करना क्या है, जस्ट सपोज करो मुझे अगर फर्स्ट मार्च में देखना है कि मेरी कितनी क्वांटिटी की सेल हुई है। तो आपको जस्ट देखिए मार्च महीने में फर्स्ट पे क्लिक करना है और देखिए फर्स्ट डेट को एसर की 5, HP 5, लेनोवो की 4 और टोटल आपकी 14 क्वांटिटी की सेल हुई है। आपको पर्टिकुलर डे सेकेंड डे में क्या सेल हुआ, थर्ड डे में क्या सेल हुआ, फोर्थ डे में क्या सेल हुआ, इस तरह से आप सेल को देख सकते हो। अगर आपको डेज वाइज नहीं देखना, आप देखना चाहते हो किस मंथ में कितना सेल हुआ है, तो देखिए मार्च के महीने में आपकी टोटल इतनी सेल है। अप्रैल में कोई सेल नहीं है क्योंकि ये डाटा मेरा मार्च का है। तो मार्च के महीने की टोटल सेल, और अगर आपको डेज का देखना है तो डेज के लिए डेज पे क्लिक करके पर्टिकुलर डेज में कितनी सेल हुई है। तो इस तरह से हम ये टाइमलाइन को यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर डे की सेल दिखाने के लिए। अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो देखिए यहाँ से हम टाइमलाइन की हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं कि अगर आपको टाइमलाइन किसी दूसरे कलर में दिखानी है, अगर सपोज करो मैं ये सेलेक्ट करूँ तो देखिए थोड़ा कलरफुल हमारा टाइमलाइन शो हो जाएगा। किसी भी को आप सेलेक्ट करिए। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर डे का अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ हमारे पाइवट टेबल के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं और यहाँ पर ये पाइवट टेबल का वीडियो फिनिश होता है।